गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने प्रॉपर एक्सप्लेन कर लिया था। एज वेल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में। सो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग वीबीडी थ्योरी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स। एज वेल उसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं। So today's lecture we are going to be start from VBT theory, valence bond theory in tetrahedral compounds. Tetrahedral compounds. देखिए, जब भी हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स की तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि यहां पर आपके पास में जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, यानी कि लिगेंड्स का मेटल के साथ में जो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। मींस मेटल जो है उसका लिगेंड के साथ में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने चाहिए, ठीक है। यहां पर मैं अगर बात करूं तो लिगेंड आपका कैसा है? मोनोडेंटेट। कैसा है? मोनोडेंटेट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास होना चाहिए 4। कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले क्या? एग्जांपल। और एग्जांपल हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा आपका इस तरह से, निकिल Cn का होल 4 2 नेगेटिव। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास में मेटल आयन होती है उस पर टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है विद चार्ज, उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो निकिल की हम बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो था आपका 28। 28 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 3d8 4s2 हो गया है, ठीक है। अब इस पर टोटल चार्ज की बात अगर हम करेंगे तो निकिल को मानेंगे कंसीडर करेंगे x। निकिल से अटैच लिगेंड जो आपके पास में है साइनाइड, उस पर चार्ज कितना होता है? -1 इंटू 4 कितना हो गया? -4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? -2। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है? +2 आ गई है। दैट मीन्स निकिल पे टोटल चार्ज होगा वो 2+ होगा। 2+ का मतलब हमें यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 3d8 4s0, ठीक है। दैट मीन्स ये हुआ कि सबसे पहले आप बनाएंगे डी सबशेल। देखिएगा 1 2 3 4 5, ये आपके पास 3d है। 3d में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 4s की। 4s आपके पास कैसा है? वैकेंट पड़ा है। 4p आपके पास कैसा है? वैकेंट है। 4d भी कैसा आपके पास? वैकेंट है, ठीक है। दैट इज 4s 4p एंड 4d। ये हमारे पास में रहेगी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज्ड है 3d8 4s0। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपको देखना ये होता है कि मेटल के साथ में अटैच जो लिगेंड है वो लिगेंड आपका किस नेचर का है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है? तो वहां पे बात करेंगे साइनाइड Cn कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का वर्क ऑलरेडी बता दिया था कि जब भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पेयरिंग कर देंगे। क्या करेंगे? जितने भी आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये पेयरिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में पेयरिंग हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास बनता है वो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ पेयर हो जाएगा तो ये वाला जो आपका ऑर्बिटल है वो आपके पास में क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। देन 4s आपके पास वैकेंट ऑलरेडी है ही। देन आपके पास में 4p वैकेंट है ही, 4d वैकेंट है ही, ठीक है। अब क्या होगा? अब हमें ये देखना है, ऑलरेडी एक आपके पास में पोस्टुलेट था वीबीडी थ्योरी का। क्या था? कि जब भी हम बात करेंगे किसी भी लिगेंड के बारे में, ठीक है ना, तो वो लिगेंड जो होगा वो मेटल आयन के उन ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जो आपके वैकेंट होते हैं, ठीक है ना। ये पोस्टुलेट अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो पा रहे तो मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रीवियस लेक्चर जाकर आप देखिएगा, उसके अंदर वीबीडी थ्योरी जब मैंने आपको स्टार्ट किया था
तो मैंने उसके सारे पोस्टुलेट आपको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले या इस वीडियो को पढ़ने से पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर पढ़िएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा, तभी आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो पाएगी चीजें। ठीक है, तो पोस्टुलेट अपना क्या था? पोस्टुलेट अपना ये था कि जब भी हम लिगेंड की बात करते हैं तो वो मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन दे करके उनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल कहां पर आ रहा है? डी में। कौन से में आ रहा है? 3D के अंदर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन दिया और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। किसने? साइनाइड ने। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना किसके साथ में? 4s के साथ। थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे बना? 4p के साथ में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे बना? 4p के साथ में। टोटल आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 4 हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दैट मींस यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे आपके लिगेंड के मेटल आयन के उन ऑर्बिटल के साथ जो कैसे है? आपके वैकेंट है। तो टोटल आपके पास में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, सबसे पहला जो आपका बॉन्ड बना है वो बना है डी ऑर्बिटल के साथ, सेकंड बना आपके पास में एस के साथ, देन पी के साथ, देन पी के साथ। मतलब टोटल हाइब्रिडाइजेशन जो आपका यहाँ पर आ रहा है आपके पास, वो आपका आ रहा है DsP2। क्या आ रहा है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। जब आपके पास में टोटल हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है, तो मैंने आपको एक पोस्टुलेट में ये भी एक्सप्लेन किया था कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। क्या बनेगी? स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री जो आपके पास बनेगी वो बनेगी स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर कैसा बनता है आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास में रहेगा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेकंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फोर्थ किससे बनेगा? CN से। और सेंटर में आपके पास जो मेटल है वो कौन सी? आपकी निकेल है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम यहां पे करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट बात हमारे पास क्या होगी कि ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उससे भी पहले बात करेंगे कि ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में आपने इनर डी सबशेल्स या इनर डी ऑर्बिटल्स को यूज किया है। ये कौन से होंगे? आपके n-1d ऑर्बिटल। ये होंगे आपके nd ऑर्बिटल्स। तो n-1d ऑर्बिटल को यूज किया है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका मतलब आपको पता ही है, इनर ऑर्बिटल का मतलब बनेगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, इसके स्पिन +½ है, इसके स्पिन -½ है, टोटल स्पिन कितना हो गया? 0। यहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, यहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, यहां भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में है तो टोटल स्पिन यहां पे कितनी होगी? 0। अब जब स्पिन 0 होगी तो हम कह सकते हैं कि यहां पे आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होते हैं और यहां पर उसकी टोटल स्पिन जो है वो 0 आ रही है, बहुत लो स्पिन आ रही है। ठीक है, तो वो ऑलवेज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को रिपेल करते हैं। और जब रिपेल करते हैं तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गया? वो आपका इसका जो मैग्नेटिक नेचर हो गया वो आपका हो गया डाया मैग्नेटिक। किस नेचर के हो गए? आपके डाया मैग्नेटिक नेचर के हो गए हैं। क्लियरली अंडरस्टैंड है आपको ये चीज? सबसे पहले हमने देखा निकेल 28 नंबर पर है, चार्ज +2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो हमने निकाला वो कितना निकला? 3d8 4s0। 3d8 इलेक्ट्रॉन को फ्री किया, 4s 4p 4d। मैंने देखा कि निकेल के साथ में अटैच लिगेंड का नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की नेचर की बात कर रहे हैं तो ये जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पेयर कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई यहाँ पर, तो आपके पास में एक ऑर्बिटल जो है डी का, n-1d का, वो वैकेंट रह गया है, जिससे साइनाइड यानी लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारी ज्योमेट्री जो बनेगी वो बनेगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, n-1d ऑर्बिटल्स को यूज किया है ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कहेंगे ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, तो +½ -½ +½ -½ +½ -½ टोटल स्पिन 0 हो गई है, तो इसे बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को रिपेल करेंगे। इसका मतलब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी? आपके पास डाया मैग्नेटिक हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा
टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर वीबीडी थ्योरी, ठीक है ना, जिसमें हमने सबसे पहले एक एग्जांपल ले लिया है, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। और अब जो हम लेंगे वो लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। इससे पहले आप फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। अब हम लेते हैं फटाफट से एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह के हमारे पास पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको कोई भी एग्जांपल देकर करके आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, एक्सप्लेन कीजिए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, एक्सप्लेन कीजिए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्सप्लेन कीजिए कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा या पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल दे करके ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी थ्योरी। चलिए एक एग्जाम्पल फटाफट से पिक करते हैं। हमारे पास में क्या है, निकेल Cl4 2-, ठीक है। अगेन निकेल जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 28, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 3d8-4s2, ठीक है। चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज हमारे पास में कितना आएगा, निकेल को x कंसिडर करेंगे, क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, इंटू 4 कितना हो गया -4, टोटल पे चार्ज कितना है -2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है +2 हो गई है। इसका मतलब निकेल पे जो टोटल चार्ज होगा 2+ होगा, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएगा। हमारे पास अगेन कॉन्फ़िगरेशन कितना है 3d8-4s0, ठीक है। 3d8-4s0 जब आया है हमारे पास तो इसको हम डिनोट कर लेंगे किसके अंदर, सबसे पहले d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये हमारे पास 3d हो गया है। 4s जो है हमारा वो कैसा है, वैकेंट है। 4p जो है वो भी हमारे पास कैसा है, वैकेंट है, ठीक है। और 4d भी कैसा है, वैकेंट है, ठीक है। उसको लेने की नीड वैसे है नहीं, ठीक है, फिर भी ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4d भी हमारे पास कैसा है, वैकेंट पड़ा है आपका, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जब हम इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसके बाद हमें चेक ये करना होता है कि मेटल के साथ में अटैच लिगेंड का नेचर कैसा है। तो Cl नेगेटिव है, हैलोजन, ठीक है। मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि Cl जो होता है वो आपका नेगेटिव लिगेंड है बिकॉज ये हैलोजन है, ठीक है। तो यहां पे कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, कौन है आपका Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अब वो आपका एज इट इज रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग अब आपसे नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे मेटल आयन जो है वो किसकी प्रेजेंस में है, आपका वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में है, और वीक लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाते। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 4s की। तो 4s आपके पास वैकेंट है ही, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो क्या है आपके पास में 4p, ये भी आपके पास वैकेंट है, एंड देन 4d भी कैसा पड़ा है आपके पास, वैकेंट है। तो यहां पर इस बार आपके n-1d ऑर्बिटल जो है उनमें कोई भी ऑर्बिटल जो है वो आपका वैकेंट नहीं है जिसके साथ में लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा आपका 4s के साथ में सबसे पहले। तो Cl जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के 4s ऑर्बिटल के साथ में अपना क्या बनाएगा, पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये पोस्टुलेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेटल जो होते हैं वो अपने सारे ऑर्बिटल्स यानी 4s 4p 4d 3d सब ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाती है, ठीक है ना, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो बनेगा किसके साथ में, p के साथ में। थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो भी p के साथ बनेगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो भी p के साथ ही बनेगा। ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि निकेल के साथ में अटैच टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कितने 4 है, ठीक है। क्लोरीन की बात की जाए तो ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसका मतलब एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। टोटल 4 है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके बन चुके हैं, तो अब यहाँ पे फटाफट से इनके ऑर्बिटल्स काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट जो बना वो इससे S से,
सेकंड किससे बना, पी से, थर्ड पी से एंड फोर्थ भी पी से। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड जो यहाँ पे आपके ऑर्बिटल्स बने हैं वो कौन से बने हैं, यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन जो बन गया है वो बन गया है आपका sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन गया है तो अकॉर्डिंग टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन योर ज्योमेट्री शुड बी, तो ज्योमेट्री जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी आपकी टेट्राहेड्रल। क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो हमारे पास बनती है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी हमारे पास में। यहाँ रहेगा आपके पास मेटल, मेटल हमारे पास में कौन सा है, निकिल। कौन सा है, निकिल। और निकिल के साथ में एक कोऑर्डिनेट बन बनाएगा Cl, सेकंड भी Cl, थर्ड भी Cl एंड फोर्थ भी Cl। तो ये आपके पास ज्योमेट्री जो बन रही है वो बन रही है आपकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब आप यहां पे देखिए कि आपका n-1d ऑर्बिटल जो है वो क्या यूज हो रहा है इन कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नहीं हो रहा, बार बार ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। तो यू कैन से कि दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बन रहा है आपके पास में, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स यूज नहीं हो रहे हैं इन कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और इनफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, बट फिर भी आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया जाएगा बिकॉज यहाँ पे n-1d ऑर्बिटल ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब एक चीज और चेक कर लीजिएगा फटाफट से, इस ऑर्बिटल की स्पिन में निकालता हूं, मेरे पास 0 आएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, काउंटर बैलेंस 0, ये भी 0 हो गया, 0 हो गया। बट इसकी स्पिन कितनी होगी हमारे पास, प्लस हाफ, इसकी स्पिन भी कितनी होगी, प्लस हाफ, प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, टोटल स्पिन कितनी होगी 1, यानी 0 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे स्पिन जो है आपके पास कितनी आ रही है, 1 + 1। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। अब जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वजह से तो आपके पास में हाई स्पिन बन रहा है ये, और जब स्पिन हाई होती है तो ऑलवेज ये सब्सटेंस जो है वो आपका एक्सटर्नल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जब एक्सटर्नल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, आपका पैरा मैग्नेटिक नेचर आपका हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, तो आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल देकर के आपसे वो कंपेयर भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कि NiCl4 कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। इससे पहले फटाफट से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, ये हमने सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी आपको। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो आपके पास में कुछ इस तरह के आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, एक्सप्लेन वाई, ये दोनों एग्जांपल से दे देता हूं आपको क्वेश्चन। NiCl4, ठीक है, 2- इज डायामैग्नेटिक but NiCl4 2- is पैरामैग्नेटिक। समझा रहा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन में आपको दोनों एग्जांपल देकर के आपसे कंपेयर करवा लिया गया है कि NiCl4 2- को जब हम देखते हैं तो ये तो आपका डायामैग्नेटिक होता है, बट NiCl4 2- जो होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक है इन नेचर। एक्सप्लेन कीजिए व्हाई। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे मेटल के साथ में अटैच लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता है। ये चीज आप थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन दिस एग्जांपल मेटल इज अटैच्ड विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हिच कैन पेयर ऑल द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए, दैट मीन्स वहां पे स्पिन कैसी बनेगी आपकी, लो, 0। एंड जब 0 आपकी स्पिन वहां बनेगी, दैट मीन्स दिस substance is repelled from external magnetic field, that's why it is diamagnetic in nature. But in this case निकल के साथ अटैच लिगेंड जो आपका है क्लोरीन, वो आपका कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, सो इट कैन नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। सो दैट्स व्हाई दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल से इसके आपके पास में आंसर्स आने वाले हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है आपके पास में। ठीक है, किस तरह का, एक्सप्लेन, देखिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक्सप्लेन
explain manganese MnBr4 2 negative is tetrahedral और स्क्वायर प्लेनर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास में है। ठीक है, क्या बोला गया आपको कि आपके पास में मैग्नीज Br4 2 नेगेटिव गिवन है कंपाउंड, तो बताइए कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर आपके पास में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा। तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। डायरेक्टली पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ MnBr4 2 नेगेटिव। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन आपके पास किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे आप, सिंपल से बताइए मुझे। मैग्नीज कितने नंबर पे होता है, 25 पे, यानी कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 3d5 4s2। चेक कीजिए कि इसके साथ में अटैच लिगेंड Br है और Br नेगेटिव कैसा है, मोनोडेंटेट। कितने हैं टोटल, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो जब Br टोटल यहाँ पे आपके पास में 4 है तो इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब बनता है ना बच्चों, तो वहां पे ऑब्वियसली दो ही ज्योमेट्री बन सकती है, या तो टेट्राहेड्रल बनेगी या स्क्वायर प्लेनर बनेगी। अब वो कौन सी बनेगी वो तो हमें देखना है। ठीक है, तो मैग्नीज पे हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो मैग्नीज को कंसिडर करेंगे x, Br पे चार्ज -4 हो गया, एक Br पे -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, यानी x पे चार्ज कितना हो गया +2। +2 का मतलब हो गया मैग्नीज पे टोटल चार्ज 2 प्लस है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3d5 4s0। अब d में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट है, आपके पास 4d वैकेंट है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखेंगे मैग्नीज के साथ में अटैच लिगेंड हैलोजन है, और हैलोजन कैसे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेगा आपका Br, सेकंड यहां से बनेगा Br, थर्ड यहां से बनेगा Br एंड फोर्थ यहां से बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3, और जब आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपकी ज्योमेट्री जो बनती है वो कौन सी बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे बनेगी, और आपको पता होना चाहिए कि अब जो स्पिन यहां पर आ रही है आपके पास में, वो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा स्पिन हो गई यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो ये आपके स्ट्रांगली पैरामैग्नेट होंगे, यानी एक तरह से फेरोमैग्नेट भी आप इसे कह सकते हैं, जो स्ट्रांगली मैग्नेट की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में जब हम कॉन्सेप्ट लगाते हुए सारा वर्क करते हैं तो हमारे पास में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमें मिल सकती है आसानी से। फिर हमारे पास क्वेश्चन किसी भी तरह का हो उसका आंसर हम हर तरह से दे सकते हैं, सिंपल। तो ये आपके पास में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल टॉपिक था आपके पास, वीबीटी थ्योरी। ठीक है, जो हमने ऑक्टाहेड्रल एज वेल टेट्राहेड्रल दोनों कंपाउंड्स में क्लियर कर ली है। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर हम बात करते हैं वीबीटी थ्योरी की, तो यहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस आपकी रह जाती हैं, और वो लिमिटेशंस जो है ना वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आपका लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी थ्योरी। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में ये भी कि राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी थ्योरी। तो देखिए क्या होगी आपके पास, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी थ्योरी। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, वो क्या है कि जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, ठीक है, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो CFSE के हिसाब से इसके पे बेस्ड है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आने वाली है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके अंदर वो आपको दी गई थी। दैट मीन्स स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में वीबीटी थ्योरी जब आई थी तो वहां पे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने लिगेंड्स के जो नेचर एक्सप्लेन किए हैं वीबीटी थ्योरी ने, वो पॉलिंग ने जो एक्सप्लेन किए हैं वो किए सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस के बेस्ड पर। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्योरी जो थी आपकी वो बहुत सारे अजम्पशंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये इसके लिमिटेशन में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको कोई नॉलेज नहीं थी या तब तक हमारे पास में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई डेटा अवेलेबल नहीं था,
ये डेटा हमारे पास कब आया है, जब हमारे पास में CFT थ्योरी आई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बट अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने आप लोगों को पहले क्यों बता दिया, बिकॉज जब तक आपको वो बताया नहीं जाता तब तक आप VBD थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। बट VBD ने एक्चुअली में उसको अजम्पशंस के बेस पे सॉल्व किया है। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहला फर्स्ट लिमिटेशन, दिस थ्योरी was based on many assumptions। क्या कह रहे हैं कि जो थ्योरी है आपकी वो बहुत सारे assumptions पे बेस्ड है, ठीक है। नंबर 2 जो हमारे पास में आती है, थ्योरी की बात करते हैं, दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन मैनी assumptions। नंबर 2 हमारे पास में जो लिमिटेशन यहां पर आएगी आपके पास में VBD थ्योरी की, वो लिमिटेशन आपके पास में आने वाली है ये क्या, दिस थ्योरी does not give any quantitative data of magnetic property। मतलब ये हुआ कि VBD थ्योरी जो है ना वो बहुत सारे कंपाउंड्स, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तो एक्सप्लेन करता है कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा या फिर डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, बट उसका क्वांटिटेटिव डेटा हमें कोई भी नहीं दिया गया, ठीक है। यानी जो प्रॉपर्टी उन्होंने एक्सप्लेन की है उसके बेस्ड पर हमारे पास में कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं था अकॉर्डिंग टू द VBD थ्योरी। दैट इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ VBD थ्योरी। नंबर 3, it does not explain color property। It does not explain color properties of coordinate compounds। ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स थे उनके अंदर कलर प्रॉपर्टी को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। दैट इज ऑल्सो ए लिमिटेशन ऑफ VBD थ्योरी। ठीक है, ये जितने भी लिमिटेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी लिमिटेशन आपकी ओवरकम होने वाली है CFT थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो जब हम CFT थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्वांटिटेटिव डेटा भी मिलेगा, आपको वो अजम्पशन पे बेस्ड भी नहीं मिलेगी आपको, और वहां पर आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड की कलर प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन किया ही जाएगा। ठीक है, नंबर 4, जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नॉलेज यहाँ पर नहीं था, इसका मतलब ये सिंपल सी बात हुई कि इन्होंने किसी भी तरह से डिस्टिंग्विश नहीं किया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स को। क्या कहेंगे, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन strong field ligand and weak field ligand। क्या कहा हमने कि इस थ्योरी ने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया, कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं दिया, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं दिया किसके बीच, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स के बीच। तो ये इस तरह से हमारे पास में कुछ लिमिटेशंस हमारे पास होती है VBD थ्योरी की, जिसमें से कोई भी 2-3 आपसे पूछ सकता है वो बोर्ड एग्जाम में। राइट, एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ VBD थ्योरी। तो ध्यान रखिएगा, VBD थ्योरी ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड से कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया, बट उसका कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा हमें अवेलेबल नहीं करवाया। ठीक है, बहुत सारे अजम्पशंस में बेस्ड थ्योरी आपकी थी। ठीक है, एज वेल यहाँ पर इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में। एज वेल मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है वो उन्होंने बताया कोवलेंट, जबकि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी बॉन्ड 100% ना तो कोवलेंट होता है ना ही आयोनिक, उसमें कुछ कैरेक्टर दोनों बॉन्ड के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो हमारा लेक्चर जो है VBD थ्योरी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम भी मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे CFT थ्योरी को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिएगा। ठीक है, और मुझे मोटिवेट करते रहिए जिससे मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच।